first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। अब मैंने क्या बोला था कि आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करेंगे वो आप किसके बेसिस पे, रेफरेंस के बेसिस पे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। साइड टेबल है हमारे पास, साइड टेबल का डिज़ाइन ले लो, कोई भी एक डिज़ाइन, कोई भी एक रेफरेंस ले लो। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या बना सकते हैं, क्या डिटेल हमारी हो सकती है, क्या डिज़ाइन हमारा हो सकता है, कोई भी एक बेसिक सा बेड साइड टेबल का डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हो। लेकिन उस साइज़ को भी आप किसके बेसिस पे लोगे, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस नोट्स में आके वहाँ पर साइजेस को जब तक याद नहीं करोगे आप किसी भी ड्राइंग पे काम नहीं कर सकते। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। स्टडी करना पड़ेगा हर एक पार्ट का। बिना स्टडी करे ड्राइंग्स नहीं कर सकते आप। अब एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करा, तो अब ये रेक्टेंगल हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, दिस वन, इसको सेलेक्ट करा एंड प्लेस। साइजेस में चेंजेस करना चाहो चेंजेस कर सकते हो। इसको मैं स्ट्रेच करा लेता हूँ, और एक थिकनेस हम यहाँ पर ऐड करा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दो। जो हमने बनाया है हम उसी पार्ट को सेलेक्ट करके मिरर करा देंगे, MI एंटर करके मिरर करा देंगे इसको, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करके डिलीट कर दो। साइजेस वगैरह में हम चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या कहने का है कि हम ओवरऑल हर एक पार्ट को कस्टमाइज करेंगे, बनाएंगे। कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, F एंटर R एंटर करके 0 एंटर कर दो, फर्स्ट सेकंड, स्पेस बार दबाओ, फर्स्ट सेकंड। मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, लेकिन हर एक पार्ट बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाना, क्योंकि अगर आपने एक्यूरेसी को फॉलो नहीं करा ना तो आपकी ड्राइंग्स बनाना बेकार है। आपको डेकोरेट करना है, ये छोटे छोटे से मॉडल आप सेलेक्ट करके इनको यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हो, इनको स्केल करो और वहाँ पर प्लेस करो। इनको आप पर्टिकुलर एक लेयर पे मेंशन कर दो, जो भी अच्छा लगे। अच्छा, डेकोरेटिव सिंबल्स अगर आप नहीं भी दोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेकोरेटिव सिंबल्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स के अंदर सिर्फ फर्नीचर्स को मेंशन करते हैं ये शो कराने के लिए कि ये हमारा फर्नीचर का पार्ट है, ठीक है। तो आप भी वो काम कर सकते हो। और डेकोरेट करना है, थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं हम। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया हमने, थिकनेस, और हैच कमांड पे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रॉस का, मतलब कि थोड़ा सा हम कुछ ये ऑप्शंस आएगा, आप एच एंटर करके पिक पॉइंट पे क्लिक करना। पिक पॉइंट पे जाके इसको जैसे ही आप पिक करोगे, साइज़ कितना बड़ा रखना है, मैंने कहा 10,
या फिर 5। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है लाइट या डार्क, तो बहुत लाइट यूज़ करूँगा मैं। और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं सबको आप एक पर्टिकुलर लेयर पे पुट कर दोगे। देखो आप क्या यूज़ करना, आप लेयर का यूज़ करना, ठीक है। सबको फर्नीचर्स पे पुट कर दो, एक एक पार्ट को। लाइट कलर, तो ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं करना है मुझे ऑब्जेक्ट को ड्राइंग के अंदर, बस ये शो कराना है कि हाँ ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैच करा लो, एम ए एंटर। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा टेक्स्ट लगाएंगे। फर्नीचर्स के साथ हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, बहुत छोटा सा टेक्स्ट। नाउ दिस वन इज बेड। सेलेक्ट करो, इसको भी आप बहुत हाईलाइटेड कलर से यूज़ नहीं करोगे, बहुत लाइट कलर यूज़ करोगे। अब मैं इसी पार्ट को क्या करूँगा, इसको ब्लॉक भी क्रिएट कर सकता हूँ। और ब्लॉक चाहो ब्लॉक क्रिएट कर लो, जो मैंने पढ़ाया था सभी लोगों को, या ग्रुप में कर लो। कहाँ पर लगाना है आपको, आपने ऑब्जेक्ट लिया और रोटेट कराया, सेलेक्ट करके मूव, ऑर्थो ऑफ करो, अपना पर्टिकुलर एरिया चूज करो एंड प्लेस। हर एक पॉइंट बहुत सिस्टमेटिक, क्योंकि फर्नीचर लेआउट का काम क्या होता है, फर्नीचर लेआउट का काम यहाँ पर यह है कि आप हर एक पार्ट को बहुत डिटेल शो करा रहे हैं। अगर आपके पास स्पेस बच रहा है, आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पर हम इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा आइटम्स को ऐड करो। तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस लिए, साइड चेयर के लिए। ये हमारी वार्डरोब है। तो फर्नीचर लेआउट में वार्डरोब का सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है, आप हैश कमांड पे जाके यहाँ से ANSI सेलेक्ट करके उसका साइज़ और एंगल को हम 45 डिग्री पे पुट करके ओके कर देंगे। तो आप एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ये शो कराने के लिए। बेड का साइज़, अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप वहाँ पर मेंशन करोगे वार्डरोब। एक रूम के अंदर एरिया को यूटिलाइज करना। एग्जांपल, हमारे पास टीवी यूनिट होगी, तो आप क्या करोगे, आप अपना कोई भी एक साइज़ ले लोगे, ठीक है, लेकिन अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हम यहाँ पर टीवी यूनिट मेंशन करेंगे। मेरे पास परफेक्टली एक साइज़ है, मैंने क्या करा, एक टैग लगा दिया, उसके अंदर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। इतना पार्ट हमने यहाँ पर सॉलिड कर दिया। H एंटर करके ANSI पिक पॉइंट, सेलेक्ट एंड क्लोज। ठीक है, इतने फर्नीचर्स आइटम और इतने ऑब्जेक्ट हमें अपनी ड्राइंग्स में शो करने हैं। इतना करने के बाद वॉशरूम में आते हैं। मुझे क्या देना है, WC देना है। मैंने यहाँ पर WC को सेलेक्ट करा और मूव कराया, बहुत सोच समझ के कि कहाँ पर हम क्या ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। अगर हमारे पास स्पेस है तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज करो। आप ये सोचो कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हम
पार्टीशन दे सकते हैं ग्लास का, ठीक है। इस एरिया को हम बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंट कलर से शो कराएंगे, दिस वन एंड दिस वन। टेक्स्ट दो वहाँ पर, सो दिस वन इज शावर एरिया। स्केल कमांड यूज़ करो,